जय हिंद जवाहर सभी साथियों के लिए। तो कैसे हैं आप सब। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 10 के जो अपने सवाल रह गए 1.1 एक्सरसाइज में, तो उसके एक जैसे क्वेश्चन थे, तो उन 3 क्वेश्चनों को मैं आज लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा और वो आपको एक ही बार में समझ में आने वाले हैं। तो आइए चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और जैसे कि माहौल बनता है, तो जैसे ही क्वेश्चन थोड़े अपोजिट लिख दी, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो 11वां क्वेश्चन हल करेंगे। मैं लिख दिया थोड़ा सा गलत, मतलब ये है कि थोड़ा इनको जो दो संख्या वाले पहले सेम एक जैसा पैटर्न वाला वो क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आए। जैसे कि क्या है, महत्तम संख्या का मतलब समझ जाओगे कि महासा निकालना है। और जो 245 और 1029, देखो वह महत्तम संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर, मतलब हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जो 245 1029 को क्या करे, विभाजित करे। वो प्रत्येक स्थिति में, उसने कहते प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल दे 5। जो शेषफल की बात करता है, जैसे शेषफल की बात कर रहा है, तो हम 245 में से 5 को क्या करते हैं माइनस, तो कितने बने 240। उसी प्रकार से 1029 में से हम कितने माइनस कर देंगे 5, तो आपको कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 1024। कितने कर देंगे 1024। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 240 और 1029 में से कौन सी बड़ी है, तो आपको 240 और 1024 में से 1024 बड़ी है। देखो क्या करना है, जब भी शेषफल की बात, फिर समझो कि जब भी शेषफल की बात करता है भाषा में, तो इसका मतलब ये है कि 245 में जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर दो। 245 में 5 माइनस 240 बचे, उसी में 1029 में से 5 माइनस की 1024 बचे। और मुझे पता है 240 छोटा होता है और 1024 बड़ा होता है, तो हमें ये भी पता है कि हमेशा हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो बस वही हमें करना है। हम 240 का मासा ऐसे निकालते हैं भाई, मासा तो हम ऐसे निकालते हैं कि छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में कर देते भाग, और भाग हम और मासा हमने भाग विधि से सीखा है। तो हम भाग इसका कितनी बार जाएगा, आपको वो 4 बार। तो 4 का 24 चौको 96 होते हैं, तो 4 का गुणा करेंगे 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 9 कितने होगा 960। अब जैसे ही आप घटाओगे तो देखो 4 बचेंगे, और 12 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और 9 में से 9 घटेगा तो 0। अब अपन क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसी को अपन बना लेते हैं भाजक, और जो अपना भाजक रहता है वो बन जाता है भाज्य। तो 244 क्या होगा अपना भाज्य। अब इसमें देखो 4 भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 बार देंगे। अब देखो जिनको भाग देना नहीं आता तो कोई एक अंक इसका दुका लिया करो, एक अंक इसका दुका लो। 6 का भाग 4 हो जा रहा है, 6 चौको 24। तो अपन को पता है कि 6 के साथ एक संख्या और तो भाग बढ़ जाएगा, तो एक बार कम दे दिए, 3 बार दे दिए। 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा करेंगे 0, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19। अब इसको घटाएंगे कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए 8 बचे, और 14 में से 4 गए तो 14 में 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4, तो कितने बचे 48। अब 48 का हम भाग किस में देंगे 64 में, तो 48 से कम 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको ये 16। अब 16 का भाग किस में देंगे, आपको 48 में देंगे, तो 16 तिया 48। और आप सबको पता है कि जब हम भाग देते हैं और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही कहलाती है उसकी मासा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी है आपकी, तो आपको होगी 16। वो छोटी से छोटी आपकी संख्या पूछ रहा था कि वह महत्तम संख्या कौन सी है, विभाजित करने पर प्रत्येक में स्थिति में 5 है। तो आप 16 का भाग संख्या में दोगे तो आपको हमेशा 5 प्राप्त होने वाला है शेषफल। 16 का अपने से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा, इसमें भी भाग देके देख लो शेषफल हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो एक बार इससे फिर से समझ लो इसको कि वह महत्तम संख्या ज्ञात की 245 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो 245 और 5 घटाओ 240 है, 1029 में 5 घटाओ 1024 बचे। अब देखा कि 1024 में तो बड़ा होता है, 240 छोटा, तो छोटे से हम बड़े में भाग देते हैं, और जो भाग विधि से हम इसको हल कर दिया। 240 4 भाग दिया 960, घटाया 64, 64 का भाग हम 240 में देंगे तो 3 बार जाएगा 152, 92 आया घटाया 48, 48 भाग 46 64 में देंगे 1 बार जाएगा, घटाएंगे 16, 16 3 48, शेषफल 0। तो भाग किससे देने पर शेषफल 0 आपको मासा का 16 आ गया जी, 16 आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। अब बात करेंगे 13वें क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ भी कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, थोड़ा सा चेंज अब देख लो। अब थोड़ा सा आपका ये वाला सा थोड़ा सा चेंज हुआ। उसमें क्या था, सेम वही क्वेश्चन है आपका, महत्तम संख्या लिखी यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 253 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता। तो कुछ नहीं, देखो क्या कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः। अभी क्या कहता है, प्रत्येक स्थिति 5 शेषफल, तो मतलब ये था कि दोनों में से 5 घटा दिया था। अब वो कह रहा शेषफल क्रमशः, तो इसका मतलब ये है
इस क्वेश्चन का कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है ये 13वीं का, कि 253 में से तुमको कितने घटाने हैं क्रमशः 5, तो 5 घटा दो तो कितने बचेंगे 2048। अब उसी प्रकार तुम्हारे पास 967 है, तो 967 में से कितने घटाओ 7, तो 7 घटा दो कितने बचेंगे 960। अब आप देख लो कि 960 बड़े हैं कि 2048 बड़े हैं, तो आपने कहा भैया 960 है छोटा और 2048 है बड़ा, तो तुम्हें क्या करना है 960 से भाग देना है 2048 में। अब भाग देना आप सभी को आता है, तो आप कहोगे भाग तो 2 बार जाएगा, 2 बार दीजिए, 0 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, तो 1920 हो गया। घटाएंगे तो कितने बचे 8, और 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2, और 10 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 1, कितने बचे 128, 960। अब 128 का भाग देना, आपने कहा भैया मुझे भाग तो आता नहीं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, एक अंक किसका तो लो 8 को गायब कर दो, इसका 0। अब 12 का भाग 96 में दो, तो आप कहो भैया 12 8 96 होता है, तो 96 तो पूरा कट रहा है, इसके आगे संख्या देखे तो ये बार कम कर दो, भाग कितनी बार तो 7 बार। अब 7 का गुणा कर दो इस वाली संख्या, तो 7 8 56, 7 8 56, 7 2 14, 14 5 19, 7 एकम 7, 7 और 1। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाओगे तो कितने बचेंगे 4। अब 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 6। अब 64 दूनी आप सब जानते हो कितने होते, 64 दूनी 128। भैया जी घटाया तो क्या आ गया 0 0 आ गया। तो मैंने किससे भाग देने पर, आपने वही 64 से भाग देने पर, तो इसका जो मासा निकल के आया वो कितना आया 64। मतलब 64 ही कोई ऐसी संख्या है, अगर तुम उस 64 का भाग 2053 में दोगे तो 5 शेषफल आएगा, और 967 में भाग दोगे तो आपका 7 शेषफल आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसमें क्या था, प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल दे रहा था, तो है एक शेषफल घटाना, इसमें अलग अलग स्थिति है, मतलब अलग अलग स्थिति, मतलब ये पहले भाग दोगे तो 5 आएगा, दूसरे से 7 आएगा, तो पहली संख्या में से 5 घटा दो, दूसरी संख्या में 7 घटाओ, दोनों को लिखो कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग दे दो। 967 का 2 बार जाए, 19 भी घटा तो 128, 128 960 में देंगे 896, 7 भाग देंगे तो सॉरी 7 भाग जाने पर 896 जाएगा, घटाएंगे 64, 64 का भाग 128 में देंगे 2 बार जाए, खत्म कहानी, सिंपल सवाल तो हो गया। अब लास्ट सवाल बचा आपका, अब इसको भी देख लीजिए। अब इसमें 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से हम 20 बजा देंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, 3 का हो चाहे 10 का हो, हमें मैथ है कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था। हमें तो कह 10 संख्याओं का दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 संख्याओं का भी कर लेंगे हम, 10 संख्याओं का भी कर लेंगे। दीजिए अब इस क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चन है कि महत्तम संख्या क्या थी, जिसको 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। तो हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत जब से आ ही रहा है, तो हमने कहा क्या करेंगे हम 398 जो लिखा उसमें से पहली संख्या माइनस करेंगे 7, तो बचेंगे 391। उसी प्रकार से दूसरी संख्या है 436, तो 436 में कितने घटाएंगे 11, तो कितने बचेंगे 425। उसी प्रकार से तीसरी संख्या है 542, तो 542 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे भैया 527, कितने बचेंगे 527, ये घटा लीजिए। क्रमशः उसने कहा तो पहली संख्या में 7 घटाएंगे, दूसरी में से 11 घटाएंगे, तीसरी में से 15 घटाएंगे। अब घटा दीजिए, आपने घटा दिए तो बस अब क्या करें, अब मैं कहूंगा इन सबसे देखो इनमें 2 संख्या ले लो, कोई भी 2 संख्या, ये दोनों संख्या ले लो या दोनों संख्या ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम इन दोनों को लिखते हैं 391 छोटा है किससे 425 से, तो आपको क्या करना है 391 का भाग देना है 425 में, तो भाग दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार जाएगा तो आपने कहा ठीक है एक बार दिया जाए। घटाएंगे कितने बचेंगे 4, और 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 3। अब 391, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, तो एक 10 बार जा रहा, और 11 बार जा सकता है, कितनी बार 12 में तो ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 36, 12 चौक 48, 12 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 बार देंगे भाग, कितनी बार जाएगा 11 के साथ गुणा करो, 11 चौको 44, 11 तिया 33, 33 और 4 37, घटा दीजिए कितने बचेंगे आपके, तो आपके 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7, और 8 में 7 में कितना बचा 1, और 34 भाग 17 दूनी 34, तो 34 पूरा कटा, किससे कटा आप कहोगे 17 से, तो आपका मासा कितना निकल के आ गया 17। तो अभी आपको रुकना नहीं, अभी 17 का तुम्हें भाग किसमें देना है, किसमें देना 527 में, तो 17 का भाग 527 में दे दो, 17 का भाग किसमें दो 527, 17 एवं 17, 17 किया 51, मतलब 31 बार चला जाएगा, 31 गुणा करोगे 17 एवं 17, 51 पूरा कट जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो ऐसे देख लीजिए, देखो उसको भी मैंने ऐसे ही कर दिया, देखो 17 किया 51, घटाएंगे कितने बचेंगे 1, 17 एकम 17, लीजिए पूरा कट गया।
अब तो शेषफल तो जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही आपका मासा होता है। आप 425 और 570 से भाग दे लीजिए तब भी आपका 70 ही आएगा। आप इन दोनों का मासा करके देख लीजिए, आंसर 70 ही आएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और इसमें हमें 3 संख्या दे रहा है, 358, 436 और 542। ठीक है, तो भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 गया तो 13 15 आता, हमने कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा पहली संख्या से 7 घटाया 391 बचा, दूसरी संख्या में से 11 घटाया तो 425 बचा, 542 में से 15 घटाया तो 527 बचा। अब 391 का हमने भाग दिया 425 दिया, देखो एक बार गया 34, 34 भाग इसमें दिया 11 भी तो 374 घटे तो 17 और 17 दूनी 34 कट गया। अब मैंने कहा 17 का भाग इस वाली संख्या में देखो तो इसमें दिया तो 31 बार पूरा चला गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों से भी निकालोगे तब भी 17 आंसर आएगा, इन दोनों का करो तो भी 17 आंसर आएगा। जिससे करना उससे करो, आंसर 17 ही आने वाला है। तो आज के क्वेश्चन समझ में आएगा। अब तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन रहेगा, एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा एल्गोरिथम से, तो कल हम एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन कर देंगे। और नेक्स्ट में रहे हैं जो कि 2m प्लस के हैं, उनको अच्छे समझ को उनको कंसेप्ट लियो एक क्रॉस। ठीक है, इसके बाद छोटे क्वेश्चन है कल के और परसों के, तो आपके 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके आपके जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं वो मुझे भेजिए, मैं आपको उनके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप करिए और आप मुझसे जुड़िए तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब।